रंगों भरी उमंगों भरी आई रे आई होली। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शिल्पा कछवाहा और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, आइए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव है। राजू जी, सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। पहले इधर ईटीवी के दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मुबारक हो। लगे रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। बुरा ना मानो, होली है। मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप मेरी बैग पे किसी के भी रंग लगाओ और कुछ भी करो, बस नाले में मत गिराओ, गटर में मत गिराओ, बैटरी का कीचड़ मत लगाओ, पेंट मत लगाना, पेंट नहीं लगाना। पेंट छुड़ाते छुड़ाते खाल निकलनी शुरू हो जाती है भाई साहब, है ना। तो बस रंगों, अरे हाँ, अरे तो राजू जी, सबसे पहले आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार है, हमारे दर्शकों को भी आपने बधाई दी जैसे कि। जी। तो बस क्या गुजिया वगैरह बनी कि नहीं? पापड़ हमारी माता जी बनाती थी आलू के। फिर हम लोग छत पे जाते थे सुखाने जाते तो चादर बिछा दी जाती थी और वहाँ पापड़ सूखते थे। हम लोग देखते रहते, बंदर आते थे हमारे कानपुर में, बंदरों से बच बच के जाना होता था। पापड़ उड़ते, खड़ंग 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 उनकी आवाज़ होती थी पापड़ों की। वो दिन मुझे याद है। और होली का वही मज़ा है, वही आनंद है। लेकिन आजकल ये केमिकल वाले बहुत सारे रंग आ गए हैं, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। कौन है फ़ोन कर रहा है होली वाले दिन? बताओ, होली वाले दिन फ़ोन कर रहे हैं। ऐसे में इनको कलर खेलना चाहिए मोबाइल पे लगे हुए। ये तकनीकी बहुत गड़बड़ है भाई। तो शिल्पा, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और मैं आपको बीच में ही थैंक यू कर रहा हूँ कि थैंक यू कि आपने ईटीवी के ज़रिए मेरे तमाम चाहने वालों तक मुझे पहुँचा रही हैं। तो राजू जी, आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती पुरस्कार से नवाजा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आजकल प्रचलन चला है, हर कोई जो है पुरस्कार को लौटा रहा है, तो क्या आप लेने के बाद जो है आपने ले लिया, लौटाएंगे तो नहीं इसको? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, ख़ासतौर से चीफ मिनिस्टर साहब को, अखिलेश जी को। अवार्ड कोई भी हो उसका बहुत आदर करना चाहिए, तो मैं बड़े आदर के साथ मैंने इसको ग्रहण किया है। और रही बात अवार्ड लौटाने का, 2015 में तो एक फैशन सा हो गया था, पद्म भूषण बहुत लौटाए जा रहे थे। जिसको देखो पद्म भूषण लौटा रहा है। तो दिल्ली में इस चीज़ को भांप गए थे केजरीवाल, तो इन्होंने समय से ही प्रशांत भूषण और शांति भूषण को लौटा दिया था, पार्टी से निकाल दिया। क्या बात। तो राजू जी, जैसे कि होली का त्योहार है आज, तो आपने क्या कुछ खास तैयार करके रखा है, ये जानना चाहें? क्या तैयारी के खा के कोई तैयारी नहीं है। बताओ, होली का त्योहार चल रहा है और दारू वाला, क्या नाम है उस बंदे का, सफ़ेद दाढ़ी वाला, हाँ वो दारू वाला विजय माल्या लंदन में बैठा है। ऐसे मौके पर तो उसको यहाँ होना चाहिए। दारू वाले की ज़रूरत होती है होली में, लंदन भाग के बैठा है। लेकिन विजय माल्या के कैलेंडर बड़े मशहूर हैं, बड़े हॉट होते हैं। तो मैंने सुना कैलेंडर तो 2017 में भी बनेगा। हाँ, वो कैलेंडर से पीछे नहीं हटते विजय माल्या साहब। कैलेंडर इस बार भी बनेगा, लेकिन इस बार उसमें मॉडल्स नहीं होंगी, इस बार उसमें बैंक के चेयरमैन होंगी। जैसे जनवरी का पेज खोलेंगे तो एक बैंक का चेयरमैन ही होगा, फरवरी का पेज खोलेंगे तो एक बैंक का चेयरमैन यूँ होगा, एक यूँ होगा, एक यूँ होगा। ऐसा कुछ कैलेंडर बनने की संभावना है। राजू, जैसे कि आप एक मशहूर कॉमेडियन हैं, साथ ही एक अभिनेता भी हैं, और साथ में कहा जाए तो पॉलिटिक्स बची तो आप उसमें भी आ गए हैं, तो तीनों के अंदाज में हमारे दर्शकों को कैसे आप होली विश करेंगे, ये जानना चाहेंगे? ये तो समय समय पे जो जिम्मेदारी मिलती है मैं उसमें घुस जाता हूँ, और मैं कुछ प्लानिंग के अंतर्गत नहीं करता, कोई योजना नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करने लगता हूँ। लेकिन मेरा एक मकसद है लोगों को हंसाना, ये कभी मैं कम नहीं करूँगा, ये तो होता ही रहेगा। और बाकी जैसे मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, या स्वच्छ भारत का मोदी जी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो ये सब करने के लिए समय मिल जाता है। जो लोग सोचते हैं टाइम नहीं मिलता, वो झूठ बोलते हैं। समय हर चीज़ के लिए मिल जाता है। तो ये मैं सोशल वर्क भी करता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने मुझे इतना कुछ दे दिया है कि दिस इज़ द टाइम कि मैं समाज के लिए भी कुछ काम करूँ, तो इसलिए करता रहता हूँ। जहाँ तक होली की विश की बात है, तो अरे वो भांग वांग नहीं यहाँ पे। भांग के बगैर होली क्या विश करें।
एग्ज़ाम के बारे में यूपी में क्या कहूँ, ये जिसको देखो ये मोबाइल लिए और नेट लिए रहते हैं, इंटरनेट लिए रहते हैं। और पढ़ाई का आलम ये है कि मैंने कई लड़कों को देखा, गर्लफ्रेंड के साथ 8 घंटा, फेसबुक पे 8 घंटा, व्हाट्सएप पे 8 घंटा, फिर पढ़ाई क्या घंटा। तो यही हाल है यहाँ पे। और अपने उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के ऊपर कुछ हो जाए, 2017 में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव वैसे अपने देश में आते ही रहते हैं। जब यहाँ के हो जाते हैं तो महाराष्ट्र के शुरू हो जाते हैं, महाराष्ट्र के हो जाते हैं तो पंजाब के हो जाते हैं, कुछ नहीं होता तो भी ये सभासद वाले चुनाव आ जाते हैं। प्रधानी के चुनाव होते हैं। प्रधान जब हार जाता है अपनी करतूतों से तो क्या हाल होता है उसका। मान लीजिए मैंने कैरेक्टर का नाम रखा रमजानी। अब का करियो रमजानी, चली गए प्रधानी, कुछ तो बोलो जानी। अरे नाली खरंजा नरेगा मखायो, नाली खरंजा नरेगा मखायो, पहले की तलैया का फिर से खुद आयो, फिर प्रधानी कुछ तो बोलो जानी। तो ये चुनाव का हाल है हमारे देश के प्रधान लोगों का ही हाल है। राजू जी, जैसे कि अभी कोलकाता में अगर कहा जाए तो इंडिया ने जो पाकिस्तान को हराया है, तो हम लोगों की होली दिवाली तो उसी दिन ही मन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं बैटिंग हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं बैटिंग हिंदुस्तान की, कोहली ने छक्का मारा धुल गई पाकिस्तान की, समोसा है गरम वड़ा भी गरम, चाय पिलाओ गरम, चाय पिलाओ जबरदस्ती, बस खाली बातें करती जा रही हूँ, पकड़ 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 पकड़। नहीं, बिल्कुल आपको चाय भी पिलाएंगे, होली है, गुजिया भी खिलाएंगे आपको। गौर फरमाइए हजरात, सुनने सुनाने की बात है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या खूबसूरत बात है। माशाल्लाह। अफरीदी को धुन दिया, गौर फरमाइए हजरात, अफरीदी को धुन दिया धोनी के धुरंधरों ने, अफरीदी को धुन दिया धोनी के धुरंधरों ने, नीली जर्सी वालों ने, इंडिया के छोरों ने, नीली जर्सी वालों ने, इंडिया के छोरों ने। देखिए मेरी इस कवाली पर खुश होकर 5 रुपया जो राजा जी पुरम से प्राप्त हुए हैं, कवाली पार्टी शुक्रिया अदा करती है। और इंदिरा नगर से 10 रुपये प्राप्त हुए हैं, सब कंजूस लोग रहते हैं यहीं पर, 10 रुपये प्राप्त हुए हैं और हमारी पार्टी शुक्रिया अदा करती है। और गौर फरमाइए नखास से भी 2 रुपये, 2 रुपये कौन लाया कमीना, 2 रुपये लेके आए, आलमबाग से 1 रुपया लेके बैठ जा। अफरीदी को धुन दिया, अफरीदी को धुन दिया धोनी के धुरंधरों ने, नीली जर्सी वालों ने, इंडिया के छोरों ने, नीली। अबे रेजगारी कौन फेंक रहा है, वो बड़े बदतमीज लोग हैं भाई। भाई रेजगारी कोई ना फेंके भाई, इतना अच्छा गाना गाया भाई। अफरीदी अफरीदी रोना नहीं, अफरीदी अफरीदी रोना नहीं, इंडिया से हार के, इंडिया से हार के, पाक तू तो हारा, तेरा कौन सहारा। क्या मैच हुआ है कोलकाता में, हमारे लिए तो बस वर्ल्ड कप मिल गया। राजू जी, जैसे कि आप लालू जी की बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, एक चाहूंगी कि लालू जी के अगर कहा जाए जिस तरीके से वो होली विश करते हैं, आप उस अंदाज में एक होली विश करें हमारे दर्शकों को। ये जो होली का त्योहार है, बैठ जा तब, बैठ जा, लड़का लोग बैठ जाओ, राबड़ी देखो छोरा लोग खड़ा है, गिर जाएगा, देखो बैठ जाए तब। ये कौन उसको नाले में घुसेड़ दे रहा है, ये होली होता है, नाले में घुसेड़ रहा है, आंख में कीचड़ लग जाएगा, इन्फेक्शन होगा, बीमार होगा। तब पैसा नहीं खर्च करता है, गोबर लगा रहा है, नाली में घुसेड़ रहा है, ये होली है। पैसा खर्च करो, रंग लाओ अच्छे अच्छे, समझे, गुलाल से खेलो। अब पानी का बचत करना चाहिए, जल ही जीवन है,
पानी बर्बाद कर रहा है, वहाँ किसान को सिंचाई को नहीं मिल रहा है, होली है, और काहे चिल्लाता है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, होली है, होली है, काहे चिल्लाता है? क्या उसको मालूम नहीं क्या है? दिवाली में नहीं चिल्लाता है दिवाली है, दिवाली है। ईद बकरीद में नहीं चिल्लाता है, खाली होली में कहता है होली है, होली है। जिससे तू कह रहा है होली है, वो को पता है कि होली है। तब बंद करो, बच्चा, देखा। तो राजू जी, जिस तरीके से 9 लोगों को मोदी जी ने चुना, उसमें से आपका नाम भी एक है, मशहूर कॉमेडियन हैं आप, और आपका नाम भी मोदी जी ने नाम लिया है। तो अभी आप क्या कुछ कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए, जो आप लगातार चलता आ रहा है? जी जी बिल्कुल, स्वच्छ भारत को, इस मिशन को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। तो सफाई के लिए लोगों को जागरूक करता रहता हूँ कि भाई गंदगी मत करो, गंदगी मत फैलाओ, अगर ये गंदगी हो जाए तो फिर बाद में धो लो, हाँ, साफ़ रखो, अपने आसपास स्वच्छ रखो। जितना साफ़ सफाई होगी लोग बीमारी से बचेंगे, उन्हीं का फ़ायदा है, इसमें मोदी जी का फ़ायदा नहीं है, उन्हीं का फ़ायदा है, डॉक्टर के पैसे बचेंगे। और तो मैंने देखा कि लोगों में जागरूकता आ रही है, बच्चों में ख़ास तौर से आ रही है। मैंने बॉम्बे दिल्ली वगैरह में देखा है कि जो डैडी, जिसके डैडी गाड़ी का कांच खोल के अगर कुछ फेंकने लगते हैं तो बच्चे रोकते हैं, बोले पापा मोदी जी क्या कहते हैं, तो वापस लोग रख लेते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि तुरंत नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है इसमें सबके सहयोग की ज़रूरत है ना। ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है। तभी तो मोदी जी ने देखिए स्वच्छ भारत के लिए शशि थरूर को भी नॉमिनेट किया है, अखिलेश जी को भी नॉमिनेट किया है, सुरेश रैना को भी किया है, सलमान खान वगैरह, हर फील्ड से सबको जोड़ने की कोशिश की है। और अपने गंदगी और इसका लापरवाही का आलम ये है कि कल यहाँ अमोसी हवाई अड्डे पे मैंने देखा आदमी ने सिगरेट पिया और सिगरेट पी को ठूंठ वहीं फेंक के ऐसे करके जा रहा। हमने कहा एक्सक्यूज मी, ये आपका है? नहीं, आप ले लो। तो मुझे लगता है इसमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। जब विदेशी लोग आते हैं, हमारी गंदगी की और कूड़ा की फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, कहते हैं देखो भारत ऐसा है, बदनामी भी होती है। और हर बार लेकिन सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए कि आज कर्मचारी नहीं आए, वो नहीं आए, हम खुद भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस पे मैंने गाना भी बनाया, वो मैं हर मंच पे गाता हूँ। और मैंने स्वच्छ भारत को इस तरह लिया, जहाँ भी मेरे कार्यक्रम होते हैं कॉमेडी के, जिस शहर में, तो वहाँ मैं पहुँच के पहले वहाँ के किसी मंदिर या दरगाह या गुरुद्वारे के आसपास की कोई गली वगैरह ढूंढ के वहाँ मैं 1 घंटे सफाई करता हूँ और फिर नहा धो के फिर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ। तो इस कड़ी में अब तक लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, बीकानेर, दिल्ली, बनारस, ये तमाम शहरों में इस अभियान को मैं लेके गया हूँ। और गाने के थ्रू मैं सबसे विनती करता हूँ, ए दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, हे दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है, आओ मिलके हाथ बढ़ाओ कहते राजू भैया, हे दम 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 लगा के जोर हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया। अपने मन में ठान ले गंदगी न करेंगे, खुद भी साफ सफाई करेंगे, औरों से भी कहेंगे, अरे मोदी जी का सपना है ये देश भी तो अपना है। आइए जुड़िए स्वच्छ भारत अभियान से और इस अभियान को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी में ख़ास तौर से आप लोग अपना ध्यान रखें, जब घर से बाहर निकलें ठीक से पानी पिएं, अच्छा पानी पिएं। और धूप बहुत तेज़ पड़ रही तो सर पे कुछ रुमाल वगैरह ढक लें, क्योंकि सबसे जल्दी आग इसी घास फूस में लगती है। अगर करोगे प्यार सीता से तो राम हो जाओगे, अगर करोगे प्यार राधे से
तो घनश्याम हो जाओगे। अगर करोगे प्यार जबरदस्ती तो आशाराम हो जाओगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है राजू जी। वाकई राजू जी, जैसे कि आप पॉलिटिक्स में बात आ चुके हैं, कुछ कहा जाए आधे हद तक तो आप पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं, एक पॉलिटिशियन के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे इस होली पर आप? नहीं, मैं पॉलिटिशियन से ज़्यादा तो मैं कलाकार ही रहना चाहता हूँ। अपने इसी को कॉमेडी मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। एक अपने नेता हैं आज़म खान साहब। आज़म खान साहब अगर होली की बधाई देंगे तो कैसे देंगे भाई? ये जो होली का त्यौहार है ये बहुत सौहार्द का त्यौहार है। मैं समझता हूँ कि सबको मिल के इसको मनाना चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब भाई मिल के गले मिलें और एक साथ रहें। और मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ। तो मुझे लग रहा था दिलीप कुमार बोल रहे हैं। ए भाई सुना तुमने भाई। तो राजू जी, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान को तो धो ही दिया और आप कमेंट्री भी कर रहे हैं इंडिया की तरफ से, तो आपकी नज़र में क्रिकेट आखिर क्या है? क्रिकेट इतना छाया हुआ है अपने देश में कि बाकी सारे खेल पीछे ऐसे फुटपाथ पे ऐसे बैठे हैं। सारे खेल, हॉकी हो, फुटबॉल हो, निशानेबाजी हो, कबड्डी हो, ऐसा लगता है सब पीछे फुटपाथ किनारे क्रिकेट को ऐसे देखे। नमस्ते भाई साहब सब ठीक है? अच्छा। जैसे कोई चमचमाती कार निकलती तो गरीब ऐसे हट जाता है। तो बाकी खेलों की हालत यही। मेरी नज़र में क्रिकेट है एक बॉल, दो बल्ले, और देखते हैं करोड़ों निठल्ले। क्या बात है राजू जी। तो राजू जी, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के तो छक्के छुड़ा दिए और मैच जीत लिया, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन अगर बात करें जो मैच हुआ कोलकाता में, ये पहले धर्मशाला में होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन किया। क्या लगता है कि क्या रणनीति रहेगी इसके पीछे? कुछ नहीं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान बहाने कर रहा था ताकि इंडिया में ना खेलना पड़े, जान छूटे, हारने से बचें। तो मुझे लगता था कि वो सोच रहा था किसी तरह से कुछ टेंशन हो जाए, अनबन हो जाए और हमें जाने ही ना पड़े, तो एक हार से तो बच जाए। ये तो मजाक की बात है, लेकिन ये मैच पहले धर्मशाला में होने वाला था। मुझे लगता है शाहिद अफरीदी को किसी ने कह दिया कि यार बाकी टीमें तो अच्छे ग्राउंड में खेल रही हैं और तुम्हें लोग धर्मशाला में घुसेड़ रहे हैं। तो शाहिद ने कहा यार हम लोग तो पाकिस्तान वैसे ही धर्मशाला में रहते हैं, वहां भी धर्मशाला मिल रहा है, इसीलिए कहा जाए कि तो शाहिद ने कहा धर्मशाला में नहीं खेलेंगे और कहीं में खिलाओ और धर्मशाला में विराट कोहली की शादी करो। तो मतलब इसलिए कहा जाए प्लानिंग चेंज होके कोलकाता में हो गया। फिर भी उन्हें हारना पड़ा। तो हमारे साथ खास मेहमान राजू श्रीवास्तव हैं और उन्होंने किस तरीके से बताया कि आप होली कैसे खेलिए और होली का आनंद कैसे उठाइए। रंगों भरी त्योहार है, रंगों भरा त्योहार है, होली खेलिए, बुरा न मानो होली है। राजू जी, क्यों कहा जाए? ये तो हमेशा होता है, बुरा ना मानो होली है। अरे यार होली का त्यौहार है, हम लोग के चक्कर मत पड़ो, हम लोग पागल लोग हैं, ठीक है। होली में मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो और लगे रहो बेधड़क। जहाँ जाए पिल पड़ो, घुस जाओ, घंटी बजा बजा के गुजिया खाओ जाके। चाची बुरा ना मानो होली है, गुजिया खिलाओ, ऐसे खाओ, बस ये ध्यान रखो, मस्ती करो, मौज लो, तो बुरा ना मानो होली है। हाँ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, हो मन रसिया मन बसिया, हो धिम पाक दुम टंग 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 धिम पाक धिम टंग टंग। हाँ रंग बरसे हो रंग बरसे भीग चुनारा वाली, रंग बरसे आ रंग बरसे भीग चुनारा वाली, रंग बरसे। होली है
देखो, बगैर भांग के बगैर ठंडाई के मुझसे पूरा गाना होगा नहीं, ये इंतजाम करो। हम पागल हैं क्या?